प्रणाम भारत माता को और आप सबके इस गुरु माता पिता को, बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज मैं जो विषय लेकर आया हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग मंगल दोष आदि बातों से बहुत डरे रहते हैं, त्रस्त हैं, जीवन में ना जाने क्या क्या वो सोच लेते हैं, कल्पनाओं में ये गड़बड़ वो गड़बड़ आदि आदि आदि। लेकिन एक चीज बताता हूं, हमारे पास एक पैथोलॉजी है जिसका नाम है हथेली। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि मंगल कितना परेशान करेगा, इसके संकेत हाथ पर कितने हैं, और यकीन जानिए छोटे छोटे 4-5 उपाय हैं, बस वो कर लीजिए, चीजें बेहतर अपने आप होंगी, बेहतर बनी रहेंगी। मेरे ज्योतिषीय जीवन का एक अनुभव है कि लगभग 70% लोग मंगली होते हैं, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, बृहस्पति कुंडली, मंगल कुंडली, शुक्र कुंडली, कितनी सारी कुंडली बनाकर लोग मंगल को देखते हैं। कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी भाव से लगभग हर व्यक्ति मंगली निकल आएगा। ऐसा इसलिए नहीं है कि मंगल या मंगल दोष का सिद्धांत गलत है, सिद्धांत अकाट्य है। ये प्रॉब्लम है, ये दोष है तो ये होगा ही होगा, सिद्धांत तो अकाट्य है, लेकिन वह सिद्धांत आपकी कुंडली में कितना प्रखर है इस पर निर्भर करता है। अब ये बच्चे बहुत सारे मुझसे ये पूछेंगे, भाई ये प्रॉब्लम क्या है मंगली है, अब छोड़ दें इसलिए कि मंगल इन भावों में बैठा हुआ है। देखो बच्चों, मंगल कारक है शारीरिक शक्ति का, मंगल कारक है ऊर्जा का। अब किसी के मंगल में कमजोरी है तो शारीरिक ऊर्जा कम होगी, और यह बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है जिसकी वजह से मैं मंगल मिलान करने को कह रहा हूं। देखो बच्चों, जमाना बदला है, यही मंगल 100 साल पहले भी होता था, लेकिन और यह बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है जिसकी वजह से मैं मंगल मिलान करने को कह रहा हूं। देखो बच्चों, जमाना बदला है, यही मंगल 100 साल पहले भी होता था, लेकिन तलाक के केसेस रेयर होते थे। यही मंगल आज भी परेशान करता, उन्हीं भाव में होता, मंगल थोड़ी बदला हजारों सालों से, लेकिन आज तलाक के केसेस ज्यादा हो गए हैं क्योंकि धैर्य आज कम है, संस्कारों से आज उतना बंधे हुए नहीं है। आज हम ऑप्शंस पे ज्यादा बात करते हैं, पहले नहीं बात करता था कोई। लेकिन फिर भी बच्चों, आज के हिसाब से आप समझो, कुछ समझने की कोशिश करो। यदि पति पत्नी की शारीरिक ऊर्जा मेल नहीं खाएगी तो उनमें कभी नहीं बनेगी, और आज के बदले हुए माहौल में नहीं बनेगी। 25 साल 30 साल पहले तक भी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन आज तो नहीं बनेगी। मेरे कहने का समझ रहे हो? अतः यदि आपको मंगल मिसमैच, आपका मंगल मिसमैच हो भी जाए तो पति पत्नी एक दूसरे से झगड़ भी जाए, झगड़ा तो निश्चित होगा, मंगल मिसमैच है, विचार भेद रहेगा, लेकिन यदि आप उपाय करते हैं तो बहुत बुरा नहीं होगा। देखिए, कितनी सारी चीजें होती हैं जो दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, और हम डर डर के उन्हें और कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, लेकिन हर बार वो उतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जरूरी नहीं है। बताता हूं और डिटेल से, लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष, मन व्यथित रहेगा, जल्दबाजी और भावावेश में कोई निर्णय नहीं ले। एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, माता जी की सेहत का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? क्रोध मत कीजिए और पके हुए भोजन का दान कीजिए। वृषभ राशि, यह दिन मिश्रित फल देने वाला है, मेहनत अधिक करनी होगी तब जाकर परिणाम मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सावधानी क्या रखनी है? वाहन ध्यान से चलाइएगा। और उपाय, ओम शुम शुक्राय नमः अभी कीजिए, शुक्र जी को प्रसन्न कीजिए, तो निचाह सब ठीक होगा। मिथुन राशि, एकाग्रता की कमी के कारण नुकसान हो सकता है, एक सावधानी आवश्यक है, किसी मित्र के कारण आपको परेशानी ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। उपाय, ओम मम बुद्धाय नमः का 108 बार जप कीजिए अभी बैठ के, काम पर चलिए, वो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि,
मन अजीब सा और अशांत सा रहेगा। किसी की याद या किसी पर गुस्सा आने से काम से भटकाव होगा। एक सावधानी जरूर रखें, किसी से कोई वायदा करते हुए जरा सतर्क रहें। और उपाय, दूध का दान करना होगा, तो वो सब ठीक करेंगे। अब अपने हाथ पर देखिए कि परेशानी है क्या और कितनी है। चलिए आइए मेरी कक्षा में। अब देखिए, दो चार कुछ ऐसे आपको पॉइंट्स बता रहा हूं जो यदि आपके हाथ में है तो मंगल दोष का बुरा प्रभाव हो सकता है। देखिए, सबसे पहले ये जीवन रेखा और ये मस्तिष्क रेखा। यदि आप मंगली हैं और जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में ये बड़ा अंतर है तो आपको सावधान रहना होगा। मंगली है, ये पुछवा लीजिएगा। और ये यदि अंतर है तो आपको क्या रहना होगा? सावधान। कैसे सावधान? सावधान ये रहना होगा कि क्रोध से, शक से, वहम से बचना होगा और साथ ही साथ अपने जीवन को दूसरे जीवन के साथ सामंजस्य करना। मर्ज कह दूं अगर मैं तो भी गलत नहीं हूं। मर्ज करना होगा, सामंजस्य, बड़ा अच्छा सामंजस्य बिठाना होगा। दूध पानी होकर जीने की कोशिश करनी होगी। दूसरी बात, हाथ का ये वाला जो हिस्सा होता है, यहां पर यदि इस प्रकार से ये नीचे की ओर जाती हुई रेखा हो या यहां पर बहुत सारी रेखाएं हो या यहां की रेखाओं को स्पष्ट रेखा काट रही हो तो भी थोड़ा डर रहता है कि मंगल दोष बहुत प्रभावी है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि दोष हमें दूसरों में देखना है, मैं यही कहूंगा दोष हमें स्वयं में देखना है। क्योंकि यह देखना होगा कि क्या हमारा डिसीजन सही है इसके साथ रहने का। दूसरी चीज हमें ये जरूर देखना होगा, क्योंकि ये रेखाएं अनेक लोगों से संबंध स्थापित कराते हैं। मैं गलत सेंस में नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा व्यक्ति हो सकता है एडवांस हो जबकि उसका जीवन साथी ट्रेडिशनल हो, तो ये एक बहुत बड़ा गैप उत्पन्न हो जाता है। मैं ये कहीं से कहीं तक नहीं कह रहा कि ये चरित्र की कमजोरी के संकेत है ना। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियों से बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ट्रेडिशनल होते हैं। उनको ही थोड़ा अजीब लगता है कि आप किसी के भी साथ भोजन पर कैसे जा सकते हैं, किसी के भी साथ जो है वक्त घरों पे कैसे गुजार सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। यही छोटी छोटी बातें बढ़ती चली जाती हैं और मंगल दोष अपना कमाल दिखा जाता है। एक चीज मैं यहां और भी कहना चाहूंगा, यहां पर यह बहुत गौर से आप देख लीजिएगा कि पहले ये इस तरीके से देखिए, यहां ये ऐसे 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 रेखाएं और यहां की कुछ रेखाएं यहां भी आ रही है, जीवन रेखा को भी हल्के से काट रही है। ठीक है, हाँ, और यहां भी ये इस तरीके की जो है 3 4 5 रेखाएं हैं, यहां पर भी 3 4 5 रेखाएं उस तरीके की हैं। और एक और चीज कि यहां पर जो है सूर्य रेखा छिटक के या टूट कर आगे बढ़ती है। ऐसे लोगों को भी वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं और उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। खासतौर से यहां अगर कोई रेखा ना आ रही हो, जीवन रेखा के साथ साथ यहां कोई रेखा ना आ रही हो, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखिए आपने, ये प्रॉब्लम है तो ये होगा, ये प्रॉब्लम है तो इतना होगा, ये इतनी प्रॉब्लम है तो इतना होगा, है ना। लेकिन इनसे छुटकारा भी मिल सकता है। तो कुछ लोग तो बिल्कुल निश्चिंत हो गए होंगे, लेकिन कुछ लोग परेशानी महसूस भी कर रहे होंगे। तो जो लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं, मैं कुछ बात बताऊंगा छोटी छोटी आपको 5-6, बस आप उन्हें गांठ बांध कर रख लीजिएगा। जीवन में थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, खुद को बदलना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन परिवर्तित हुए बिना परिवर्तन नहीं होता। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल बताता, फिर आगे की बात। सिंह राशि, क्रोध के कारण नुकसान होने के संकेत मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सावधानी क्या रखनी है? वाणी और गले का ख्याल रखिएगा। उपाय, पिताजी को दूध या दूध से बनी हुई चीजें अपने हाथ से दीजिएगा। और कहीं यदि पिता दूर हैं तो उन्हें मानसिक प्रणाम कीजिए, उनसे बातचीत कर लीजिए। और फिर किसी को भी, खासतौर से वृद्ध जन को दूध या दूध से बनी हुई चीज दे दीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे।
कन्या राशि, अपने दिमाग का बड़ा उचित प्रयोग कीजिएगा, यानी अच्छा प्रयोग कीजिएगा। उत्तम विचार इस दिन है आपके पास, कोई प्लानिंग बढ़िया सी बना सकते हैं आप, और वो एग्जीक्यूट भी होगी। सावधानी क्या रखनी है, अहंकार में कोई कार्य इस दिन मत कीजिए, उल्टा पड़ेगा। उपाय, आटे का दान कर दीजिए, प्रभु ने चाहा तो सब ठीक होगा। तुला राशि, उन्नति के रास्ते खुलेंगे, यानी दिन अच्छा है, जम के काम कीजिए। और सुनिए, यदि आपको इस दिन प्रमोशन या जॉब के लिए किसी से बात करनी है, कर लीजिए। प्रभु ने चाहा चीजें एकदम ठीक होंगी, लाइन पर आएंगी। ये जरूर है कि आज ही नहीं आएंगी, लेकिन आएंगी, जरूर आएंगी। लेकिन एक सावधानी जरूर आपको रखनी है, अजनबी की बात का भरोसा मत कीजिएगा, खासतौर से लेन देन के मामले में। उपाय क्या करना है, स्वयं पर नियंत्रण रखिए और चीनी का दान कर दीजिए, सब ठीक करें प्रभु। वृश्चिक राशि, धन की कमी अखरेगी। कोई हो सकता है कहीं ऐसा जाना हो, कुछ खरीदना हो, कोई इन्वेस्टमेंट करना हो और लगे कि धन तो कम है, लेकिन फिक्र नहीं, एक सावधानी जरूर रखिएगा। इस दिन योग है बिना वजह धन खर्च होने का, इसे कंट्रोल करने। उपाय क्या करना है, क्रोध मत कीजिएगा और भोजन का दान कीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। तो अब बात मैं करता हूं उपायों की, खास तौर से उन लोगों के उपाय के लिए है ये उपाय। मुझे बहुत ही डर लगता है कि अब ना जाने एकदम से प्रोग्राम हो जाएगा, मतलब आग लग जाएगी, सब तबाह हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, हम तो मंगली हैं जी, कुछ नहीं होगा, मेरा बच्चा तो मंगली है, हाय हाय कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर भी परेशानी है तो ये उपाय कीजिए। पहला उपाय है, मां, साधु संतों और बंदरों की सेवा करें। अब मम्मी पापा कृपा करके ये मत पूछना हम बेटा बेटी तो करेगा नहीं, हमारे करने से हो जाएगा। भाई आपके करने से आपका मंगल दोष शांत होगा, बेटा बेटी का तो नहीं होगा, करना उन्हें खुद पड़ेगा, करे तो ना करे तो। दूसरा उपाय, जो लोग मंगल दोष के पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को लाल रंग से परहेज करना चाहिए। मंगल दोष से पीड़ित लोगों को चीनी, शहद और गुड़ का दान तो नियमित करते रहना चाहिए। कब? मंगलवार, जीवन पर्यंत। मंगल दोष से पीड़ित लोगों को चावल धोकर बहते हुए पानी में डालने चाहिए। कितने चावल? 3-4 चावल ऐसे करके धो लीजिए, अपनी पुड़िया में रख के ले जाइए और उस पुड़िया को खोलिए और किसी भी बहते हुए पानी, नाली भी हो सकती है, नहर भी हो सकती है, नदी भी हो सकती है, और उस कागज को किसी डस्टबिन में फेंक दीजिए। एक और चीज, चांदी की ठोस गोली धारण करने से मंगल दोष शांत होता है। आपकी परेशानी समाप्त करने की बात अभी यहीं तक रुकी नहीं, और भी है, लेकिन धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, दिन अच्छा है, रुके हुए कार्य आपके बन सकते हैं। एक सावधानी रखिएगा, लाल रंग पहनने से आपको बचना होगा। उपाय, नारियल बांट दीजिए, सब ठीक होगा। मकर राशि, अपने भाग्य पर इस दिन अधिक भरोसा मत रखिएगा, बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करिएगा और बड़ा संतुलित संयमित रहिएगा, क्योंकि एक सावधानी है इस दिन। सावधानी ये है, अपने बॉस से या अपने सीनियर से जरा संभल कर बात करें, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। उपाय क्या करना है, उड़द की दाल का दान कीजिए, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, कुछ अच्छा समय बन रहा है, परिवर्तन सुखद होगा। एक सावधानी बेहद आवश्यक है, इस दिन गरिष्ठ भोजन से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे, अपने इष्ट को पुष्प अर्पित करके उनके सामने बैठकर 108 बार उनका नाम जपे, सब अच्छा होगा। मीन राशि, थोड़ा परेशान रह सकते हैं, परिवार में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, जरूरी नहीं कि बहुत खतरनाक बात हो, थोड़ा बहुत तनाव किसी की बीमारी से या किसी अन्य कारण से। एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें। और उपाय क्या करेंगे, नींबू अपने सर से उतार कर फेंक दीजिए, किसी पेड़ की जड़ में फेंक दीजिए, खाद मिल जाएगी, उससे गंदगी भी नहीं होगी, बाकी सब ठीक। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो हम कैसे मनाते हैं? विश यू हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने आपके लिए बहुत अच्छे सिद्ध होने वाले हैं। यही मेरा उपहार है आपको। बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, लाभ अवश्य होगा, पर नवंबर से विशेष कार्य बनेंगे, यानी नवंबर तक धैर्य रखना है। मेहनत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, डरिए मत, चिंता मत करिए, लाभ होगा जरूर। इस वर्ष कुछ विशेष कार्य हो सकते हैं, जैसे घर बनना, प्लॉट लेना, नई नौकरी, नए कोर्स में प्रवेश, प्रमोशन, विवाह, घर की साफ सुथराई, रेनोवेशन, ये सब। 2014 की कोई बड़ी समस्या खत्म होगी, यात्रा होगी और लाभ भी होगा। जिन्हें ठंड या हृदय या पथरी की समस्याएं रहती हैं, वो लोग इन 12 महीनों में ध्यान रखें। कोई समस्या महसूस हो तो चिकित्सक सलाह ले लें। उपाय, ये तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है भाई। उपाय जिससे अच्छा फल मिले। सारे विषाद भूल कर काम पर जुट जाएं। ये 12 महीने बहुत अच्छे आए हैं। इसका सदुपयोग करने से अनेक वर्षों का रास्ता खुलेगा। अपने इष्ट की आराधना नियमित करते रहिए, जिनका पूजन भजन आप करते हैं। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्यास्त होने के बाद दीपक जरूर जलाइए तथा माता पिता के निकट होने का प्रयत्न कीजिए। जो सेवा आप उनकी कर सकते हैं जरूर कीजिए। चलिए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, और यदि आपको कुछ पूछना बताना हो तो ये ईमेल आईडी नोट कीजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnetwork.com। यदि आपको कोई समस्या हो तो सिर्फ शॉर्ट शब्दों में लिखकर भेज दीजिएगा अपना नाम और वो वाला फोन नंबर जो आप उठा लें, बाकी तो हम आपसे खुद संपर्क कर लेंगे। प्रभु से प्रार्थना है आपकी जो समस्या यहाँ है, आपकी समस्या अपने आप सॉल्व। अनुज जी से बात करते हैं, अमृतसर से हमारे साथ है। राम राम अनुज जी। राम राम गुरु जी। राम राम जी। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी मैं गुरु जी अपने बारे में अच्छा सोचता हूँ ना, या अपने बारे में कुछ सोचता हूँ, वैसा मेरे साथ होता नहीं। एक्चुअली वैसा होता जरूर है, पर वो मेरे किसी फ्रेंड या कोई क्लोज जैसे उनके साथ हो जाता है। ये एक बड़ा विशिष्ट योग होता है, और बहुत सारे लोग इससे बड़े परेशान रहते हैं। और कोई बुरा सोचेंगे तो तुरंत अपने साथ हो जाएगा, लेकिन यदि हम जरा सा अच्छा सोचने लगेंगे तो वह किसी और के साथ होगा। इसमें हम करते क्या है? देखिए, इसमें और कोई रत्न पूजा आदि वह सब तो होता नहीं। बस इसमें तो यह है कि जो हमारे प्रभु हैं उनको प्रणाम करते रहे, उनका लगातार जब ध्यान करते रहे, और एक बार बहुत सारी कल्पना करना बंद करके और सब कुछ उन पर छोड़ दें। बस हम अपनी जिंदगी के लिए 1-2 पॉइंट्स सोचें, ज्यादा कल्पनाएं ना करें और सब प्रभु पे सौंप दें। आप ये करके देखिएगा, 5-6 महीने के अंदर धीरे 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 आपके साथ भी आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होने लगेगी। और अब गुरु मंत्र, ये बहुत जरूरी है। यदि पति पत्नी दोनों के ब्लड ग्रुप O है तो मंगल दोष का उपाय जम के जीवन पर्यंत करें, लाभ होगा। नहीं तो देखिए परेशानियां तो होंगी। योग है तो है, और परेशानियां क्या होंगी? राज में स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, और इसके लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप स्वयं करना होगा। जितना भी वक्त मिले करिए। ऐसे लोगों को जिनके दोनों पति पत्नी दोनों का ब्लड ग्रुप O है, सोमवार को शिवजी पर गन्ने के रस से अभिषेक कर दिया करें। यदि हर सोमवार मुश्किल हो तो त्रयोदशी के दिन तो जरूर कर दिया करें, अथवा माह में एक सोमवार ये नियम जरूर बना ले, और ये नियम सूर्य से पूर्व का ही होना चाहिए। ये उपाय करने से एक दूसरे के मूड से संबंधित परेशानियां भी खत्म होंगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, बड़े झगड़े नहीं होंगे। छोटे मोटे तो बर्तन खड़केंगे ही, बड़े झगड़े नहीं होंगे, और दोनों लोग बहुत बीमार रहकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करेंगे। प्रभु जरूर उन पर कृपा करेंगे, ये उपाय यदि आपके नियमित रूप से चलते रहते हैं। अब कल क्या बात करेंगे? मुझे ये पता चल रहा है आजकल अध्ययन से कि छोटे बच्चों में भी गठिया आर्थराइटिस या हड्डियों की समस्या बढ़ती जा रही है। तो इसका ज्योतिषीय कारण क्या है,
या ज्योतिषीय निवारण क्या है, या क्या इसके संकेत होते हैं जो आपको पहले से ही पता चल जाए, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे समय रहते आप सदुपयोग कर लें और चिकित्सीय सलाह भी ले लें। आज आप खूब हंसी खुशी रहिएगा, आनंद कीजिएगा, झगड़िएगा मत। राम राम, नमस्कार।